हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिच्ची और मैं लेके आई हूं बीएससी थर्ड ईयर इथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिरोमन्स एंड बिहेवियर। फिरोमन्स एंड बिहेवियर के बारे में हमने कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। इसका पार्ट 2 लेके आई हूं आज। पार्ट 2 के अंदर हम टाइप्स ऑफ फिरोमन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमने कल का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। हम फिरोमेंस होते क्या। तो फिरोमेंस जो होते हैं, एक जो एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल से हैंडशेक कैसे करता है वो बात, एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस तरह से करता है वो फिरोमेंस के माध्यम से ही करता है। फिरोमेंस होते क्या है, एक तरह के केमिकल होते हैं जो कि उसके एनिमल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और उसके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। फिरोमेंस जो होते हैं वो वोलेटाइल केमिकल होते हैं। किसी केमिकल होते हैं, वोलेटाइल केमिकल होते हैं जो कि स्पेशल ग्लैंड्स के द्वारा बनते हैं कॉर्डेट्स के अंदर और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर किसी खास स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि सलाइवा, यूरिन और फेसेस के साथ में रिलीज किए जाते हैं। अगर हम बात करें जो फिरोमेंस जो होते हैं वो दो तीन टाइप के हो सकते हैं। फिरोमेन जो होते हैं केवल एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में कम्युनिकेशन को करवाते हैं। कैरोमेन जो होते हैं अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। और एक होते हैं एलोमेंस। अगर जो भेजने वाला होता है उसको उस स्पीसीज को लाभ होता है, बेनिफिट होता है, तो उसको एलोमेंस कहा जाता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं जो फिरोमेन से आने वाले इफेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रिलीजर इफेक्ट और एक होता है प्राइमर इफेक्ट। रिलीजर इफेक्ट जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और बिहेवियर में इमीडिएटली चेंजेस लाते हैं। और प्राइमर जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में चेंजेस लाके बिहेवियर को चेंज करते हैं। ये हमने कल की क्लास में डिटेल में स्टडी करी थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। फिरोमेंस और हार्मोन में क्या मेजर डिफरेंस होता है। फिरोमेंस जो होते हैं वो एक्सोक्राइन होते हैं और हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं। ये शरीर के अंदर डाले जाते हैं जबकि हार्मोन जो होते हैं शरीर के फिरोमेन जो होते हैं शरीर के बाहर सिक्रेट किए जाते हैं जबकि हार्मोन जो होते हैं शरीर के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं। इसलिए फिरोमेंस को एक्टो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फिरोमेन दो शब्दों से मिलकर जो फिरोमेंस होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। फिरो प्लस मोन्स। फिरो का मतलब होता है टू बियर, मतलब ऐसे, और मोन्स का मतलब होता है, मोन का मतलब होता है हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो किसी विशेष संकेत को लेके जाते हैं वो फिरोमेंस कहलाते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और ये मेनली जर्नेनोइड, फर्नेसोल, सिट्रल और माइनर कंपाउंड के मिक्सचर से बने होते हैं। फिरोमोन्स एक तरह के वोलेटाइल केमिकल होते हैं जो कि सोशल बिहेवियर और सेक्सुअल बिहेवियर को में चेंजेस लाने में यूज होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फिरोमेन शब्द है वो 1959 में पीटर कार्लसन और मार्टिन लूशी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और फिरोमेन जो होते हैं इन्फॉर्मेटिक मोलिक्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशल केमिकल मैसेज को एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सोशल केमिकल मैसेज को एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, यह भूमिका निभाते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ फिरोमेन्स की बात करी तो फिरोमेन जो होते हैं केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि एक ही स्पीसीज के जीवों के बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं, स्पेशल होते हैं। फिरोमेन्स फिरोमेन्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एग्रीगेशन फिरोमेन्स होते हैं, अलार्म फिरोमेन्स हो सकते हैं, ट्रायल फिरोमेन्स, सेक्स फिरोमेन्स, रॉयल फिरोमेन्स, ओविपोशन, डिटेरेंट फिरोमेन्स, होम रिकॉग्नाइज फिरोमेन्स और रिक्रूटमेंट फिरोमेन्स। आज की क्लास में हम सभी टाइप ऑफ फिरोमेन्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने थोड़ा सा एग्रीगेशन फिरोमेन्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि एग्रीगेशन फिरोमेन्स जो होते हैं ग्रुप के लिए होते हैं और ये सेक्स अट्रैक्टेंट को एग्रीगेट करने के लिए मदद करते हैं। एक जगह पर लोगों के ग्रुप को एग्रीगेशन कहा जाता है, चाहे वे एक सेक्स के हो या दोनों सेक्स के हो। मेल प्रोड्यूस सेक्स अट्रैक्टेंट को एग्रीगेशन फिरोमेन्स कहता है। एग्रीगेशन जो फिरोमेन्स होते हैं केवल मेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्रीगेशन फिरोमेन्स मेट चुनने, बड़े पैमाने पर होस्ट पर हमला करके होस्ट के विरोध को दूर करने और शिकारियों से बचाव में काम आते हैं। एग्रीगेशन फिरोमेन्स दोनों सेक्स के नॉन स्पेसिफिक जीवों को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये नॉन स्पेसिफिक जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं।
जैसे कि बार्क बीटल होस्ट पेड़ की छाल में खुदाई शुरू कर देते हैं, जिससे टर्पिनोइड्स का मिक्सचर निकलता है, जो लॉन्ग रेंज एग्रीगेशन फिलामेंट्स होते हैं। टर्पिनोइड्स होते हैं लॉन्ग रेंज एग्रीगेशन फिलामेंट्स होते हैं। ये मैं रिपीट करवा रही हूँ इसलिए, बाकी मैंने कल इसको डिटेल में ध्यान अच्छे से समझा दिया था। एग्रीगेशन फिलामेंट्स पैदा करने के आधार पर बहुत सारे बीटल हमला करते हैं, जिससे होस्ट ट्री मर जाता है। इस तरह फिलामेंट्स कोलेप्टेरा, डायप्टेरा, हेमिप्टेरा एवं ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अलार्म फिलामेंट्स। अलार्म फिलामेंट्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एक जो जीव होता है इसको छोड़ता है। किस टाइम पर अलार्म फिलामेंट्स रिलीज करता है? जब इसकी जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर कोई खतरा होता है या फिर वो किसी डेंजर में होती है। इसकी पूरी कॉलोनी जब डेंजर में होती है तब ये ऐसे फिलामेंट्स को छोड़ता है। इन फिलामेंट्स की वजह से पूरी कॉलोनी को पता चल जाता है कि यहाँ पर खतरा है और वो इस कॉलोनी को बचा पाते हैं। तो इस तरह से ये अलार्म फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से कैसे होते हैं? चेतावनी वाले फिलामेंट्स होते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर खतरा है और अपनी कॉलोनी को उस खतरे से बचाने के लिए छोड़े जाते हैं, कॉलोनी को चेतावनी देने के लिए छोड़े जाते हैं। अगर ऐसे फिलामेंट्स की बात करो तो ये सोशल जो इंसेक्ट होते हैं, सामाजिक जो कीट होते हैं, उनके द्वारा खास तौर पे बनाए जाते हैं। सोशल इंसेक्ट में भी जैसे कि चींटियां हैं, हनी बी है, अंट्स है, हनी बी, चींटियां, इनके अंदर देखने को मिलता है और ये खास उड़ने के लिए भी मदद करते हैं। इस तरह के अलार्म फिलामेंट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक जीव बनाता है और छोड़ता है, जो उसी प्रजाति के दूसरे जीव को आने वाले खतरे से चेतावनी देता है। यह फिलामेंट्स आमतौर पर सोशल इंसेक्ट द्वारा बनाया जाता है। यह केमिकल सब्सटेंस जानवरों को उड़ने के लिए प्रेरित करता है। अलार्म फिलामेंट्स चींटियों, मधुमक्खियों और दीमक जैसे सोशल इंसेक्ट में पाया जाता है। ये चींटियों में पाया जाता है, मधुमक्खियों में पाया जाता है और दीमक के अंदर देखने को मिलता है। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि जानवर को उड़ने में भी मदद करते हैं और ये खतरे से बचाने के लिए संकेत देते हैं। जैसे कि ये पूरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कई सारे जीव हैं और इन जीवों में से किसी एक के द्वारा क्या होता है, ये फिलामेंट्स छोड़ा जाता है। जैसे ही ये फिलामेंट्स बनाता है और छोड़ता है तो इस पूरी कॉलोनी को पता चल जाता है कि ये खतरा आने वाला है, तो ये उस खतरे से बच जाते हैं। इसको पता चल गया यहाँ से कुछ हमला होने वाला है तो ये बताएगा पूरी फैमिली को, तो किस तरह से बताएगा? क्योंकि कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम है इनके पास, फिलामेंट्स। तो अलार्म फिलामेंट्स हमेशा चेतावनी देने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रायल फिलामेंट्स। ट्रायल फिलामेंट जो होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एक तरह के कैसे सब्सटेंस होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अगर हमें ट्रायल फिलामेंट समझना है तो हमें चींटियों की कतार को समझना होगा। हमने चींटियों की कतार तो देखी होगी कि जैसे कि एक चींटी इधर चल रही है, इसके पीछे पीछे दूसरी चींटी जाती है, ये चींटी है, इसके पीछे पीछे सारी चींटियां जो होती है एक ही कतार में चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चींटी है वो क्या कर रही है? ट्रायल फिलामेंट्स छिड़क रही है। ट्रायल फिलामेंट्स मेनली क्या होते हैं? किसी भी परिपथ को दिखाने के लिए यूज में आते हैं या फिर रास्ते को दिखाने के लिए। चींटियां क्या करती है? अपने घोंसले में जाना होता है तब ट्रायल फिलामेंट छिड़कते हुए छोड़ती हुई जाती है, जिससे कि पीछे पीछे इनकी जो पूरी कॉलोनी होती है वो घोंसले तक उनको वो रास्ता दिखाई दे। इस पूरी कॉलोनी को घोंसले का रास्ता दिखाई दे, उसके लिए क्या करते हैं? फिलामेंट छोड़ देते। पूरे रास्ते पे फिलामेंट्स होते हैं। तो फिलामेंट जो होते हैं किसी सोर्स पर पहुंचने के लिए या फिर अपने घोंसले में पहुंचने के लिए छोड़े जाते हैं। और इसका पॉपुलर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो चींटियों की वो कतार देखी जा सकती है। चींटियां का जो ग्रुप होता है, कॉलोनी होती है, उसमें ये ट्रायल फिलामेंट्स सदा कॉमन देखने को मिलते हैं और पॉपुलर भी है। ट्रायल फिलामेंट्स की बात करें तो ट्रायल फिलामेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी जीव के खाने या पनाह की सोर्स की ओर जाने के रास्ते को दिखाते हैं। तो ये रास्ते के लिए ज्यादा यूज होते हैं ट्रायल फिलामेंट्स। दूसरे सदस्य सोर्स तक पहुंचने के लिए उसका पीछा करते हैं। मतलब एक जो होता है उसको रास्ता पता होता है तो ये पीछे ट्रायल फिलामेंट छिड़क देगा, जिससे कि उसके बाकी के जितने भी सदस्य होंगे उसका फिलामेंट्स की वजह से उसका पीछा करके उस सोर्स तक पहुंच जाएंगे, उस जगह तक पहुंचाएंगे जिस जगह पर उनको जाना है, चाहे वो खाने की जगह हो, चाहे वो उनके रहने का आवास ही क्यों ना हो।
फिर अगर हम बात करें ट्रायल फेरोमोन जो होते हैं सोशल इंसेक्ट में पॉपुलर रहते हैं। जो भी सोशल इंसेक्ट होते हैं, सोशल इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अपनी चींटियां आ जाती है, मधुमक्खी आ जाती है, दीमक है, ये सारे के सारे क्या है, सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है। क्योंकि ये अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं, और जो कॉलोनी बना के रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सामाजिक कीट या सोशल इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। ट्रायल फेरोमोन का सबसे जाना माना उदाहरण चींटियों का ट्रायल फेरोमोन है। मतलब चींटियों के अंदर सबसे ज्यादा ट्रायल फेरोमोन का उपयोग किया जाता है। अगर चींटियां अपने रास्ते को वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन वाले फेरोमोन से बनाती है। चींटियां जब भी अपने रास्ते पे जाती है तो क्या करती है, एक वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन वाला फेरोमोन छोड़ती हुई जाती है, जिससे कि उसका रास्ता बन जाता है। उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन छिड़के हुए हैं। कुछ चींटियां खाना लेकर घोंसले में लौटते समय फेरोमोन का एक शुरुआती निशान छोड़ती है। इस फेरोमोन को लगातार रिन्यूअल की जरूरत होती है क्योंकि यह जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं। ये जो फेरोमोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, और वोलेटाइल होने की वजह से क्या होता है, ये जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं, जल्दी ही ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसलिए इनको बार बार बनाने की, बार बार छिड़कने की, बार बार रिलीज करने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं सेक्स फेरोमोन्स। सेक्स फेरोमोन्स क्या होता है, सेक्स फेरोमोन्स जो होते हैं ये मेनली अपने मेटिंग पार्टनर को चूज करने के लिए बनाए जाते हैं। मेटिंग पार्टनर को चूज करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है। ये जो फीमेल होती है वो क्या करती है, सेक्स हार्मोन को करती है, जिससे कि इसका मेल जो होता है उस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो। ये हर एक स्पीसीज के लिए स्पेशल होते हैं, सभी स्पीसीज के लिए स्पेशल होते हैं। हर स्पीसीज का अपना स्पेशल सेक्स फेरोमोन्स होता है जो कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज किए जाते हैं। ये जो फेरोमोन्स होते हैं, सेक्स फेरोमोन्स, एक इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, एक संकेतक के रूप में काम करते हैं, जो कि अपने से अपोजिट जो लिंग होता है उसको अट्रैक्ट करता है और स्पीसीज के बारे में जानकारी देता है और उस पर फोकस करने के बारे में बताता है। सेक्स फेरोमोन्स ऐसे फेरोमोन्स होते हैं जो कोई जीव दूसरे लिंग के जीवों को मैटिंग करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज करता है। सेक्स फेरोमोन खास तौर पर ब्रीडिंग के लिए, खास तौर पर जनन, ब्रीडिंग, प्रजनन के लिए मादाओं को इंडिकेट करने, दूसरे लिंग को अट्रैक्ट करने और स्पीशीज के बारे में जानकारी देने पर फोकस करते हैं। या तो स्पीशीज के बारे में बताएंगे, या दूसरे लिंग को अट्रैक्ट करने में के लिए बताए जाएंगे, या फिर मादाओं को इंडिकेट करने के लिए ये जो सेक्स फेरोमोन जो होते हैं काम आते हैं। सबसे अच्छा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमें सिल्क वॉर्म के अंदर देखने को मिलता है सेक्स फेरोमोन। सेक्स वॉर्म के अंदर जो बॉम्बिकॉल होता है, बॉम्बिकॉल जो होता है, बॉम्बिकॉल एक फेरोमोन से जो कि किस प्रकार का है, सेक्स फेरोमोन है। ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि इसके मेल को अट्रैक्ट करते हैं फॉर मेटिंग के लिए। जो मेल जो होता है उसके पास जो एंटीना होते हैं वो एंटीना इस बॉम्बिकॉल के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे बॉम्बिकॉल छिड़का जाता है तो इसका जो एंटीना होता है वो उस बॉम्बिकॉल को सेंस कर लेता है और जिस जगह फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वहां तक मेल जो होता है वो पहुंच जाता है। रेशम के पतंगे कीट सिल्क वॉर्म का बॉम्बिकॉल सबसे जाना माना सेक्स हार्मोन है। सबसे अगर पॉपुलर पूछा जाए सेक्स हार्मोन तो कौन सा है, बॉम्बिकॉल है। यह फेरोमोन मादा रेशम कीट फीमेल सिल्क वॉर्म के से निकलता है। यह नर को अट्रैक्ट करने के लिए निकलता है। नर के एंटीना बॉम्बिकॉल के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई मैमल्स जो होते हैं सेक्स फेरोमोन ब्रीडिंग के लिए मादा की मौजूदगी का भी संकेत देते हैं। कई सारे मैमल्स के अंदर जो सेक्स फेरोमोन्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि मादा वहां पर प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए भी रिलीज किए जाते हैं। ये जो सेक्स फेरोमोन जो होते हैं उनको पेस्ट मॉनिटरिंग और पेस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है।
कई मैमल्स में सेक्स फेरोमोन ब्रीडिंग के लिए मादा की मौजूदगी का भी संकेत देते हैं। कुछ सेक्स फेरोमोन का इस्तेमाल पेस्ट मॉनिटरिंग और पेस्ट कंट्रोल में किया जाता है। सेक्स फेरोमोन्स होते क्या कि केवल अट्रैक्शन के लिए होते हैं, मेल और फीमेल के अट्रैक्शन के लिए छोड़े जाते हैं और मेनली किसके द्वारा रिलीज की जाती है, फीमेल के द्वारा रिलीज किया जाए। एग्जाम्पल में कौन सा पढ़ा था, बॉम्बी कोल, और बॉम्बी कोल जो है वो किसके द्वारा, फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जिससे कि उसका जो मेल होता है वो अट्रैक्ट हो जाए और इनके बीच में ब्रीडिंग या फिर कॉपुलेशन की क्रिया संपन्न हो जाए। फिर आते हैं रॉयल फेरोमोन्स। रॉयल फेरोमोन्स रानी मधुमक्खी का होता है। मेनली अगर बात करें, जो भी सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि अपने मधुमक्खी और दीमक, उनके अंदर जो रानी होती है, क्वीन होती है, उस क्वीन के द्वारा इसको सिक्रेट किया जाता है, इसलिए इसको क्वीन सिग्नल भी कहा जाता है। ये बहुत एक केमिकल सिग्नल है और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये कई सारे केमिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के नाम से जानते हैं। रॉयल फेरोमोन सामाजिक कीट रानियों, सोशल इंसेक्ट क्वीन जैसे मधुमक्खियां और दीमक द्वारा उत्पादित रासायनिक संकेतों, केमिकल सिग्नल का एक जटिल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जो अनिवार्य रूप से कॉलोनी को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए क्वीन सिग्नल के रूप में कार्य करता है। ये किस रूप में काम करता है, क्वीन सिग्नल के रूप में कार्य करता है। और क्यों करता है, ये कॉलोनी को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए करता है। ये एक तरह का बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कहा जाता है। और एक तरह का कैसा है, केमिकल सिग्नल है, जो कि केवल सोशल इंसेक्ट क्वीन जैसे कि एक तो हनी बी के अंदर देखने को मिलती है और दूसरी दीमक के अंदर देखने को मिलती है, इन क्वींस के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, इसलिए इनको रॉयल फेरोमोन्स कहा जाता है। ये एक तरह के कैसे है, ग्लू है, गोंद के जैसे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जो कॉलोनी होती है उसको इकट्ठा करने के, उसको जोड़ के रखने के लिए काम होता है। इसीलिए जो हनी बी होती है उसके अंदर सोशल बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल जाता है। ये जो फेरोमोन्स होते हैं, रॉयल फेरोमोन्स, ये सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में कार्य करते हैं। सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सारे जो जीव होते हैं उस कॉलोनी के उन सदस्यों को इकट्ठा करने के काम आते हैं, इसलिए इनको सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। इन ये जो होते हैं, इसका अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल है क्यूएमपी। क्यूएमपी जो है वो सबसे फेमस रॉयल फेरोमोन है। क्यूएमपी, क्यू का मतलब होता है क्वीन और एम से है मैंडिबुलर और फेरोमोन्स। रानी मधुमक्खी जो होती है उसका जो मैंडिबुलर होता है, मैंडिबुलर मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वहां से जो रिलीज होता है फेरोमोन्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन्स कहते हैं। और ये मेनली रानी मधुमक्खी के द्वारा ही, क्वीन हनीबी के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। वो जो कई यौगिकों का मिश्रण होता है, ना मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और किस इसलिए इसको ये मुख्य रूप से होते ही कौन से, ये क्यूएमपी मुख्य रूप से क्या होता है, 9-ऑक्सो 2 डेकोनिक एसिड होता है। 9-ऑक्सो 2 डेकोनिक एसिड के रूप में पाया जाता है। चलिए नोट्स में देखते हैं। ये फेरोमोन केमिकल ग्लू है जो एक बड़ी कॉलोनी को एकत्रित सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। सबसे अधिक अध्ययन किया गया उदाहरण मधुमक्खियों में क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन क्यूएमपी है, जो कई यौगिकों का मिश्रण है, जो मुख्य रूप से 9-ऑक्सो 2 डेकोनिक एसिड 9ODA है। 9ODA, इसको शॉर्ट में कहते हैं ना, 9ODA। अभी हमने क्या पढ़ा, रॉयल फेरोमोन्स। रॉयल फेरोमोन्स क्वीन के द्वारा छिड़के जाते हैं। क्यूएमपी जो है उसका मेन एग्जांपल है। और ये क्या है, 9ODA, 9-ऑक्सो 2 डेकोनिक एसिड। अब बात करते हैं ओवी पोजिशन डिटरेंट फेरोमोन्स, OBPS। ये जो फेरोमोन्स होते हैं, इनके नाम में पता चला, ओवी पोजिशन
डिटरेंट फिरोमेंस, ODPS। ये होते कैसे? जैसे कि माना कि ये कोई फीमेल है, अब इसको क्या करना है, अपने अंडे देने हैं, अपने अंडे को देना है, पर इन अंडों से एक स्पेशल फिरोमेंस बाहर निकलता है। इस फिरोमेन का नाम होता है ओविपोजिशन डिटरेंट फिरोमेंस, ODPS। ये जो फिरोमेंस होता है ये एक तरह का केमिकल सिग्नल है। ये केमिकल सिग्नल है किस चीज का? ये बताता है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ है, तो यहाँ पर अंडा देना सेफ नहीं है। ये उस स्थान को बताता है जहां पर अंडे जो होते हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक ऐसा केमिकल जो कि या तो लार्वा के द्वारा या अंडों के द्वारा या मादाओं से निकलता है या फिर फीमेल से निकलता है, जो कि एक ऐसा केमिकल सिग्नल देता है कि वो फीमेल जो होती है ऐसी जगह ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहां पर उसके जो अंडे हैं, जो लार्वा है उसको खतरा हो, उस जगह पर अंडे देने से बचाती है, चेतावनी देती है, ताकि क्या होता है, कंपटीशन जो होता है उसको रोका जा सके और जो संतान है, जो इनके ऑस्प्रिंग है वो ज्यादा से ज्यादा जीवित रह सके। ओविपोजिशन डिटरेंट फिरोमेंस, ODPS। ओविपोजिशन डिटरेंट फिरोमेंस, ODPS अंडों, लार्वा या मादाओं से निकलने वाले केमिकल सिग्नल होते हैं जो अन्य फीमेल को पहले से ही कब्जे वाले स्थान पर अंडे देने से बचाने की चेतावनी देता है। ऐसा जगह जो पहले से ही किसी शिकारी के द्वारा घेरा गया हो, उस स्थान पर अंडे देने से बचाता है, जिससे भीड़ भाड़ और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके और संतानों के बेहतर उत्तरजीविता को सुनिश्चित किया जाता है। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो ऑस्प्रिंग होती है वो जीवित रह पाती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसा केमिकल छिड़का जाता है या रिलीज किया जाता है। ये जो सिग्नल होते हैं ये लंबे समय तक रहते हैं, और जो लॉन्ग टाइम तक जो रहते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो वो फैटी एसिड एस्टर होते हैं या फिर वो फैटी एसिड एल्केन्स होते हैं। ये एक तरह से इकोलॉजिकल सिग्नल के रूप में या क्लूज के रूप में काम करते हैं। अगर ओविपोजिशन डिटरेंट फिरोमेंस को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास एंटीना होते हैं और उनके एंटीना पर कुछ विशेष रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो ये पहचान लेते हैं कि ये जो है ओवी ओवी ओविपोजिशन डिटरेंट फिरोमेंस है, ODPS है। एक तरह से सोर्स मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये सिग्नल जो अक्सर लंबे समय तक बने रहने वाले फैटी एसिड एस्टर और एल्केन्स होते हैं, इकोलॉजिकल सिग्नल के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें कीटों के एंटीने पर मौजूद विशेष रिसेप्टर द्वारा पहचाना जाता है और संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जो कीटों को मेजबान पौधों पर अंडों का इष्टतम वितरण प्राप्त करने में मदद करता है। किसी भी पौधे के ऊपर एक कीट जो होंगे अपने अंडे देंगे, पत्तियों के ऊपर आपने देखा होगा पत्तियों पे छोटे छोटे अंडे लगे होते हैं, तो वहां पर अंडे देने हैं या नहीं देने हैं उसको चूज करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर आते हैं होम रिकॉग्नाइज फिरोमेंस। ये ऐसे केमिकल जो होते हैं, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि ऐसा केमिकल सिग्नल है जो कि अपने घर की पहचान करवाता है, कि जैसे कि ये घर है, मान ला कि ये चींटियों का घर है या फिर अपने मधुमक्खी का छत्ता है, माना कि ये चींटियों का घर या फिर मधुमक्खी का छत्ता है। तो अब जो मधुमक्खी और ये है अपने रोजमर्रा के काम के लिए अपने घर से बाहर निकलती, तो ये निकलते टाइम फिरोमेन छोड़ देती। जब ये आएंगे तो इसी फिरोमेन की खुशबू से, इसी केमिकल संकेत से वापस अपने घर के ओर पहुंच जाएंगे, उनको ये रास्ता दिखाने का काम करेंगे। होम रिकॉग्नाइज फिरोमेन, घर की पहचान करने वाले फेरोमेन होते हैं। यह रासायनिक संकेत सिग्नल होते हैं जो मुख्य रूप से चींटियों, मधुमक्खी और डिम्को लाइक एंड्स, बी एंड टर्मिट्स जैसे सोशल इंसेक्ट में पाए जाते हैं। केवल ये अंट से पाए जाते हैं, बीज में पाए जाते हैं, टर्मिट्स में। जितने भी फेरोमेन्स होते हैं वो सोशल इंसेक्ट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं मेनली। अब हम बात करते हैं
ये फेरोमोन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं? जैसे कि ये अपनी कॉलोनी है और इसके जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर क्यूटिकल्स पाई जाती है। इस क्यूटिकल के ऊपर एक स्पेशल प्रोफाइल की स्मेल होती है जो अपने नेस्ट मेट्स को या फिर इंस्ट्रूडर को अलग अलग करने में मदद करती है। नेस्ट मेट का मतलब अपने घोंसले के जो साथी होते हैं वो, और इंस्ट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया जो उनके घोंसले के नहीं है, दूसरे हैं, उनको पहचानने में मदद करती है। उनको पहचानने में ये मदद करती है। ये एक तरह के कोहेशन में काम करती है, रक्षा और रॉयल मेंबर के उचित देखभाल के लिए सुनिश्चित भी करते हैं। जो रॉयल मेंबर होते हैं उनकी उचित देखभाल हो जाए, वो अच्छे से ग्रो कर जाए, उसके लिए भी ये जरूरी होते हैं। ये सिग्नल कॉलोनी के सदस्यों को क्यूटिकल पर मौजूद कॉलोनी विशिष्ट गंध प्रोफाइल का पता लगाकर स्वयं घोंसले के साथ ही नेक्स्ट मेट को गैर स्वयं घुसपैठियों इंडिक्टर से अलग करने में मदद करते हैं, जैसे कोहेशन, रक्षा और शाही सदस्यों रॉयल मेंबर की उचित देखभाल सुनिश्चित होती है। एक तो खुद के स्वयं के सदस्यों को पहचाना और दूसरे जो अपने खुद के नहीं है गैर स्वयं को पहचाना और खुद के पहचानने में मदद करती है। एक तरह से इस तरह के सिग्नल होते हैं जो कि क्यूटिकल्स पे मौजूद होते हैं उन सदस्यों के। तो आज की क्लास में अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी कि कितने प्रकार के फेरोमोन्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। एक छोटी सी हम समरी फॉर्म में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीगेशन फेरोमोन्स, और ये एग्रीगेशन फेरोमोन जो होते हैं वो एग्रीगेशन में मेल और फीमेल के द्वारा मेटिंग के लिए, एग्रीगेशन करने के लिए पाए जाते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि बीटल बीज जो होती है वो एक ट्री पर उसकी छाल पर खुदाई करती है जिससे कि टर्पिनोड्स बाहर निकलते हैं और ये टर्पिनोड्स की स्मेल से इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा था अलार्म फेरोमोन्स। अलार्म फेरोमोन्स जो होते हैं वो किसी भी खतरे की सूचना के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि इस कॉलोनी के ऊपर कोई खतरा है तो कोई प्राणी जो होता है उसको पता चल जाता है कि इसका कॉलोनी में खतरा है, तो वो ऐसे फेरोमोन्स अलार्म फेरोमोन्स छिड़कता है जिससे कि रिलीज करता है, जिससे कि इस कॉलोनी के सभी सदस्यों को पता चल जाता है कि खतरा है और वो इस खतरे से बच जाते हैं। अलार्म फेरोमोन्स में मेनली जो होते हैं वो चींटियों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा और दीमक के द्वारा, जैसे कि जो इन सबको ये क्या कह सकते हैं हम सोशल इंसेक्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। फिर हमने बात की ट्रायल फेरोमोन्स की। जो ट्रायल फेरोमोन्स होते हैं वो रास्ता बताने के लिए, जैसे कि चींटियों के जैसे भी जो भी सोशल ऑर्गेनिज्म है वो अपना रास्ता बताने के लिए ट्रायल फेरोमोन्स का यूज करते हैं। ट्रायल फेरोमोन जो होते हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं, रिव्यूनल करने की जरूरत पड़ती है इनको, बार बार लंबे टाइम तक नहीं रहते, इनको रिव्यूनल करने की जरूरत पड़ती है। इनके द्वारा एक कॉलोनी को अपने सोर्स या वो जो भी खाना पीना है, जो भी इनके खाने का सोर्स है वहां तक, इनके जो आवास है वहां तक का रास्ता बताने के लिए इनको यूज किया जाता है। मेनली ये चींटियों के अंदर का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और चींटियां जो होती हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो रिलीज करती है, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन को रिलीज करती है, हाइड्रोकार्बन को रिलीज करती है। फिर हमने पढ़ा था सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो फीमेल के द्वारा छिड़के जाते हैं, जिससे रिलीज किए जाते हैं जिससे कि उसका जो मेल पार्टनर होता है उसे अट्रैक्टिव हो जाए। सेक्स हार्मोन के अंदर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, वो है फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा छिड़का गया बॉम्बिकॉल। ये जो होता है ये बॉम्बिकॉल इसके मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि इनके अंदर मेटिंग की जो क्रिया है, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो संपन्न हो जाए और ब्रीडिंग हो जाए। इनके फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है बॉम्बिकॉल। फिर आते हैं रॉयल फेरोमोन्स। रॉयल फेरोमोन जो होते हैं वो सोशल इंसेक्ट जैसे कि मधुमक्खी और दीमक, हनी बी और दीमक टर्माइट्स के द्वारा
छिड़के जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ये जो होते हैं इनकी रानी के द्वारा, क्वीन के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और QMT इसका जो एग्जाम्पल था, क्वीन मैंडिबुलर फिरोमेंस, क्योंकि क्वीन की जो मैंडिबुलर ग्लैंड होती है वहां से इनको छिड़का जाता है, यह रिलीज किया जाता है। क्वीन की मैंडिबुलर ग्लैंड से इसको रिलीज किया जाता है, इसलिए इनको क्वीन मैंडिबुलर फिरोमेंस के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा ओवी पोजिशन डिटरेंट फिरोमेंस। ये जो होते हैं किस जगह पर अंडे देते हैं, अंडे देने उस जगह के बारे में बताते हैं। ये लार्वा से, अंडों से और फीमेल तीनों से ही रिलीज किए जा सकते हैं। और सही अंडों को सही जगह पर देने के लिए केमिकल सिग्नल होते हैं, इनको ODPS के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं होम रिकॉग्नाइज फिरोमेंस। होम रिकॉग्नाइज फिरोमेन जो होते हैं वो अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए मदद करते हैं। छिड़के जाने वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं, अपने घर का रास्ता बताने के लिए रिलीज किए गए फिरोमेन्स होते हैं। जैसे कि ये जो फिरोमेन्स होते हैं वो अपने सोर्स के बारे में, अपने घर का रास्ता बताने के लिए, जैसे कि अपने हनी बी है, सोशल इंसेक्ट जो होते हैं वो दीमक है, ये जब भी अपने रास्ते अपने घर से जाते हैं फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में, तब ये से फिरोमेन छिड़कते जाते हैं, जिनकी सहायता से ये वापस अपने घर तक, अपने छत्ते तक पहुंच जाते हैं, अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं। ये जो होते हैं घोंसले के साथी और घोंसले के घुसपैठिए दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। नेस्ट मेट और इंडस्टर के बीच में डिफरेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये जो होम रिकॉग्नाइज जो फिरोमेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये एक तरह के सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाले कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन ब्लेंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। इस महत्वपूर्ण सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन के लिए जटिल कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन ब्लेंड का उपयोग किया जाता है। एक होम रिकॉग्नाइज फिरोमेन जो होते हैं मेनली क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन ब्लेंड्स होते हैं या फिर मिक्सचर्स होते हैं। अब एक लास्ट बचा है रिक्रूटमेंट फिरोमेन्स। ये जो रिक्रूटमेंट फिरोमेन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रिक्रूटमेंट फिरोमेन्स रासायनिक संकेत होते हैं, केमिकल सिग्नल होते हैं, जिनका उपयोग वैल्यूएबल रिसोर्सेस को पता करने के लिए किया जाता है। कौन करता है? सोशल इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे कि एंट्स है, हनी बी है, टर्मिट्स है, उनके द्वारा। वैल्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भोजन कहाँ पर ये बताना, पानी किस जगह पर ये बताना, घोंसला कहाँ पर, ये सारी चीजें बताने के लिए यूज की जाए। ये वैल्यूएबल रिसोर्स आते हैं। खाना पीना और स्थान जो होते हैं वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में यूज में किए जाते हैं। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट फिरोमेन्स के नाम से जानते हैं। रिक्रूटमेंट फिरोमेन्स रासायनिक संकेत केमिकल सिग्नल होते हैं जिनका उपयोग जानवर, विशेष रूप से चींटियों, मधुमक्खियां और दीमकों जैसे सामाजिक कीट अपने घोंसले के साथी को भोजन या पानी या नए घोंसले के स्थानों जैसे मूल्यवान संसाधनों वैल्यूएबल रिसोर्सेज की ओर आकर्षित करने और मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं, जिससे सुगंधपन स्कैन ट्रायल्स बनता है। अब जिस जगह पर जाना है, यहाँ पर जमाना है कि फूड का सोर्स है और इस जगह से यहाँ पर वो इंसेक्ट है, अब इंसेक्ट को वहां पे जाना है, तो यहाँ से कोई भी इंसेक्ट जाएगा तो क्या करेगा? फिरोमेन छोड़ता जाएगा, जो कि एक तरह का स्कैन ट्रायल होगा। यहाँ पर ऐसी स्मेल बनी रहेगी, ऐसी खुशबू बनी रहेगी जिससे कि आने वाले हर कीट को इस जगह का पता चल जाए। ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं जो कि दीर्घकाल, अस्थायी खोजों के लिए अल्पकालिक, स्थायी खोजों के लिए दीर्घकालिक होते हैं। मतलब अगर छोटी सी खोज है तो उसके लिए शॉर्ट लाइफ
होते हैं, और अगर बहुत बड़ी खोज है और लंबे टाइम के लिए चाहिए तो परमानेंट चाहिए होंगे तो उनके लिए लॉन्ग लाइव्ड फिरोमेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि इनके अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई सारे केमिकल्स का मिक्सचर भी होते हैं। ये वाले वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं, रिकमेंड जो फिरोमेंट्स होते हैं वो कई सारे केमिकल का मिक्सचर होते हैं। ये मेनली या तो भोजन की सुरक्षा, भोजन की खोज के लिए या फिर रक्षा के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये वोलेटाइल कंपाउंड दीर्घकालिक अस्थायी खोजों के लिए अल्पकालिक, स्थायी खोजों के लिए दीर्घकालिक, शॉर्ट लाइव्ड फॉर टेम्पररी फाइंड्स। अगर आपको टेम्पररी किसी चीज को खोज करना है तो शॉर्ट लाइव्ड जो फिरोमोन्स होते हैं उनको रिलीज किया जाता है। और अगर हमें परमानेंट करना है, परमानेंट अगर किसी चीज को खोजना है तो उसके लिए लॉन्ग लाइव्ड फिरोमोन्स को रिलीज किया जाता है और जटिलता में भिन्न होते हैं। कभी कभी इनमें कई रसायन शामिल होते हैं जो भोजन की खोज या रक्षा में कुशल सामूहिक लामबंदी और समन्वित समूह प्रयास की अनुमति देते हैं। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फिरोमोन को पढ़ लिया था। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और मैंने पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ मिलेगा? तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो नीचे ही आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।